इनोवा कैप्टेम, ये है वो कंपनी जो 2005 में बनी थी, इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी के तौर पर। सीडीएमओ घरेलू ब्रांड, जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक का एक्सपोर्ट करने का कंपनी करती है कारोबार। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय लोहारी वाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा राजस्थान से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का आपको 22 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव रह चुका है। नतीजे आए कंपनी के कल बाजार बंद होने के बाद। आय में 12.5% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 22.5% बढ़कर आया है। मार्जिन में अच्छी बढ़त है, 15.5% के ऊपर निकलते हुए 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़कर 35 करोड़ पर आंकड़ा पहुंचा, यानी कि अच्छे मजबूत नंबर्स पेश किए हैं इनोवा कैप्टेम ने। आइए इस नंबर्स के पीछे वजह जाने। लोहारी वाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं सर, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, 12.5% की है। क्या कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा है, कहाँ से आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनिल जी धन्यवाद फॉर सर। हैविंग मी ऑन द शो। रेवेन्यू लगभग हमारा 12.5% बढ़ा है। तो हम लगभग 3 वर्टिकल में काम करते हैं। एक हमारा डोमेस्टिक सीडीएमओ है, इंटरनेशनल बिजनेस है और डोमेस्टिक जेनरिक बिजनेस है, ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है। तो तीनों ही वर्टिकल में हमें रेवेन्यू ग्रोथ आया है और तीनों ही वर्टिकल में हमने रेवेन्यू ग्रोथ किया है और कंसोलिडेट वे में हमने 12.5 के लगभग रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। रेवेन्यू में देखिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होकर आई है। इबिटा आपका 22.5% बढ़ा है, मार्जिन में इंप्रूव है 15.5% के ऊपर। क्या वजह ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की, और मार्जिन जो आपके 15.5% है मेंटेन रहेंगे या और अगले 6 महीने में सुधर सकते हैं? देखिए सर, एक तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो ऑपरेशनल लिवरेज मिलता है, उसकी वजह से ऑपरेशनल मार्जिन बढ़े हैं। हम्म। सेकेंडली, कुछ प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी हमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है। ये अच्छी बात है। मुनाफा 50% बढ़ा है। क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं पहले 6 महीने में और आगे आने वाले 6 महीने के लिए? राइट सर। सो मुनाफा देखें तो 50% बढ़ा है। लास्ट ईयर हमने दिसंबर में आईपीओ किया था। तो एक तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, दूसरा जो है इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आईपीओ की प्रोसीड से हमने डेट पेमेंट किया था उससे ब्याज के अंदर में जो सेविंग आई है उससे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आया है पैट बढ़ने में, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में। और अगले 6 महीने देखें तो अभी जैसे हमने जम्मू में हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कल ही हमें प्राप्त हुआ है और नेक्स्ट महीने में लगभग हम इसको कॉमर्शियलाइज कर लेंगे। तो जम्मू में लगभग हमारा 450 करोड़ का कैपेक्स है और वहां से हमारे नंबर जो है फोर्थ क्वार्टर से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले 2 या 3 साल में जो 25% प्लस का जो हमारा ग्रोथ रेट का टारगेट रहा है पास्ट में भी, वो आगे भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो आपका ये जम्मू का फैसिलिटी अब जो शुरू हो रहा है प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये आएगा, लेकिन अगला साल पूरा आपको मिलेगा। इस साल तो आखिरी क्वार्टर होगा, राइट? अगले साल राइट पूरे साल में कितना रेवेन्यू आपके जम्मू की इस फैसिलिटी से आ सकता है सर? सर, जम्मू से लगभग हम अगले साल एस्टिमेट करते हैं 400 से 500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमारा एस्टिमेशन है। बढ़िया, 400 से 500 करोड़ का आता दिख रहा है। कोई और एक्विजिशन आप सोच रहे हैं सर? क्योंकि आईपीओ के पैसे तो आपके पास अभी भी होंगे, तो क्या प्लान है उसको लेकर? हाँ सर, तो देखिए डेट इक्विटी देखें तो हमारा 0.3 के ऊपर है। जम्मू में जो हमारा टर्म लोन है वहां पे भी हमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 6% का। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमारी लगभग नेग्लिजिबल है। तो हम अभी जो एक्विजिशन के लिए हम देख रहे हैं कि कोई टारगेट हमें अच्छा आता है, कोई वैल्यू टारगेट आता है, तो वी विल डेफिनेटली लव टू एक्वायर दैट एसेट। और ये विनय जी, किस तरह के एक्विजिशन होंगे, किस स्पेस में, सीडीएमओ या कोई और? सर देखिए, कोर हमारा सीडीएमओ है, हम कोर सीडीएमओ में ही काम करते हैं। जैसे सेरोन को हमने एक्वायर किया था, इंटरनेशनल बिजनेस में है और वो हमारे लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजिक फिट था। तो ऐसे ही देखिए, टारगेट में हम कई बार चूजर नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी एक टारगेट आता है उसको स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, यदि फिट बैठता है और एक वैल्यू प्रपोजिशन में आता है तो वी विल डेफिनेटली एक्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के प्लान पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी। विनय लोहारी वाला साहब, एमडी इनोवा कैप्टेम के। दो अच्छी चीज़, एक तो जम्मू कश्मीर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अब शुरुआत करने का आ चुका है इनके पास लाइसेंस, और अगली तिमाही में ये रेवेन्यू देना शुरू करेगा। अगले साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और एक्विजिशन के लिए भी कंपनी तैयार होती हुई दिख रही है।